अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कल यानी कि मंगलवार को 23 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उस बजट को लेकर के कल से ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बहस जारी है। इतना ही नहीं, इस बजट में जो कुछ किया गया है सत्ता पक्ष की ओर से, दिल्ली की सत्ता की ओर से, मोदी सरकार की तरफ से, पूरे देश में केवल 2 राज्य, उन्हें ही सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया। बाकी सारे राज्य अपनी झोली पसारे बैठे ही रहे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये जो पीड़ा है, यहां तक कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां भी उन राज्यों को भी इस बजट से कुछ खास नहीं मिला है। यहां तक कि जो आमतौर पर एक मुहावरा पेश किया जाता था बजट को लेकर के, झुंझुना एक शब्द का, वो झुंझुना भी किसी को नहीं मिला। लगातार ये कहा, अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कल से ही कि लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों से या देश भर से कहें, जिस तरह से अगर मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, मतदान उनके पक्ष में नहीं किया, उसकी नाराजगी इस बजट में निकाली गई है। लेकिन साथ ही साथ एक पक्ष ये भी है कि इन 2 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये 2 ही लोग हैं। ये 2 बैसाखियां जो हैं, इन बैसाखियों को चमकाने की, तेल पानी लगाने की भरपूर कोशिश की गई है ताकि ये लंबे अरसे तक बैसाखी बने रहें और एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार चलती रहे। ये सारी कवायद उसी के लिए हुई है। इसे लेकर के नीतीश कुमार कितने प्रसन्न हैं, चंद्रबाबू नायडू कितने प्रसन्न हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कुछ रख नहीं छोड़ा है। ऐसे में विपक्ष का लामबंद होकर के इसका विरोध करना स्वाभाविक था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। राज्यों को उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, ऐसा बजट जिसमें पूरे देश से सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर के और किसी को कुछ भी नहीं मिला हो। इस पर कुछ कटाक्ष भी उन्होंने किए, जिसे लेकर के वित्त मंत्री काफी नाराज भी हुई उनसे और उन्होंने बहुत तेवर के साथ अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। लेकिन इन सब से इतर समूचा विपक्ष सदन से बाहर आ गया और बाहर उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि ये प्रदर्शन संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले से ही शुरू हो गई थी।
इसमें आग में घी डालने का काम तब हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा संसद भवन। राहुल गांधी ने ही उन्हें बुलाया भी था कि आप लोग संसद आ जाइएगा। संसद आने जाने में किसी को कोई मनाही भी नहीं है। संसद के अंदर जाने के लिए कोई भी जा सकता है, कार्यवाही देख सकता है, उसके लिए पास बनवाने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि किसान संसद के अंदर नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने बुलाया, नेता प्रतिपक्ष ने बुलाया किसानों को और सरकार ने उन्हें मना कर दिया। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, हंसते हुए। लेकिन हालांकि कुछ देर के बाद उन सांसदों को और उन किसानों को संसद के अंदर आने की अनुमति भी मिल गई और उन्होंने उन सारे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मिल करके उनसे अपनी पीड़ा भी बताई और अपनी मांग भी रखी उनके समक्ष। ये बजट, जिसे कि सरकार और सरकारी नुमाइंदे भले ही बहुत विकासशील बजट बतावें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र के सपने को पूरे करने का आधार बतावें, उसकी शुरुआत बतावें, लेकिन आप तो हाल इतने बुरे हो गए हैं कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक ही सोशल मीडिया पर इस बजट को लेकर के मीम के द्वारा, सरकारी मीम का बखूबी जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार के समर्थक भी इस बजट को लेकर के काफी नाराज हैं। खास तौर पर जिस मुद्दे को लेकर के वो नाराज हैं, उसमें अब सबसे बड़ी चीज जो वित्त मंत्री ने कल कही है कि अब कोई भी व्यक्ति अपना पुराना मकान भी नहीं बेच पाएगा, उसका मुनाफा नहीं कमा पाएगा। आप अपने घर में अगर किराएदार भी रखते हैं तो उस पर भी, उसको भी अपने संपत्ति कर के साथ जोड़ करके आपको टैक्स देना होगा। आपके अपने पुराने मकान, पुरानी संपत्ति जो 2001 के बाद आपने खरीदी है, उसे आज की तारीख में अगर आप बेचना चाहेंगे तो उसका नियम भी बदल गया है। अब उसमें आपको भारी टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये चीज बीजेपी के समर्थकों को गवारा नहीं हो रही है। वैसे भी ये बीजेपी का मामला है, बीजेपी के समर्थकों का मामला है, और जहां तक विपक्ष और इंडिया गठबंधन का सवाल है तो वहां इंडिया गठबंधन ने और खास तौर पर कांग्रेस ने अपने चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र, उसमें से एक चीज तो वित्त मंत्री ने उठा लिया, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, रोजगार को लेकर के, पक्की नौकरी को लेकर के, पक्की नौकरी की गारंटी को लेकर के। लेकिन वो भी पूरी तरह से उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इस संबंध में कल ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इसका जिक्र किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सोशल मीडिया सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसका खुलासा किया था। विपक्ष की ओर से साफ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। न महंगाई कम करने का कोई उपाय है, न बेरोजगारी घटाने का कोई उपाय है,
न किसानों की एमएसपी पर कुछ लीगल गारंटी देने का कोई वादा है, कोई जिक्र तक नहीं है। विपक्ष, समूचा विपक्ष जिस अग्निवीर को लेकर के पूरे चुनाव भर और चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के शुरुआती सदन में भी इसका विरोध किया गया था, और राहुल गांधी ने तो चुनाव के दौरान ही कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे, उसको हटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी गरीबों के लिए कुछ नहीं, महंगाई के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, छात्रों के लिए कुछ नहीं। उल्टा शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट लगातार जिस रेशियो में घटता चला जा रहा है, उससे दोनों ही, शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि जो बजट अलॉट किया जाता है वो बजट पूरी तरह से खर्च भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का नाराज होना, विरोध जताना लाजमी दिखता है। अब इस पर अभी ये सत्र जब तक चलेगा, और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि बजट के साथ साथ जो कुछ चुनिंदा आधा दर्जन बिल पेश होने हैं, उन पर चर्चा होनी है, उन्हें पास कराए जाने की बात है। उन बिलों को लेकर के भी विपक्ष अभी से अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। और आज जिस तरह से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलने के लिए कर्नाटक के विपक्ष के, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के विपक्ष के नेता जगन रेड्डी से मिलने के लिए गए, जो कि दिल्ली में धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि विपक्ष की पूरी कोशिश है कि वो कम से कम राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करे और वहां सत्ता पक्ष की एक न चलने दे। बीजू जनता दल पहले से ही, यानी कि 18वीं लोकसभा का जब सत्र शुरू हुआ, उसी सत्र में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने वॉकआउट किया था, तो उसमें बीजू जनता दल भी था। अब जगन रेड्डी को मिलाने की बात है। अगर ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते हैं तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष कमजोर होगा, जिसका लाभ निश्चित तौर पर विपक्ष को मिलेगा। इसी रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस बार के बजट में जिस तरह से दो राज्यों को सब कुछ लुटाया गया है, उसके बावजूद उन दोनों राज्यों के विपक्ष के नेता जितने भी हैं, वो इससे संतुष्ट नहीं है। बिहार से अगर बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर इतना इतराना क्या, बिहार को आखिर क्या मिल गया। वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका साथ छोड़ने, उन्हें झटका देने की भी मांग करने लगे हैं। यही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। अब
आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखा जाएगा। हमारी पल पल पर हर गतिविधि पर नज़र है और उन सब चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने जरूर मुखातिब होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। हम जो आपको परोस रहे हैं उसे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हमारा आपका ये साथ हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।